जम्मू कश्मीर में इस टाइम सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है उनकी शुरुआत जो है वो देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हो गई है। वहीं पर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो 2 फेजेज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब जो बाकी के 3 फेजेज़ हैं वो जो कश्मीर के बाकी के रीजन्स हैं वहाँ पर होंगे। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए मौजूद है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेख शाहरुख। इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा इस टाइम सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। शाहरुख, आपसे जानना चाहेंगे इस टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, इस वक्त मैं कहूँगा कि पूरा हड़बड़ाया हुआ है। वो मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा बाकी सीट्स पे जहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया है। लेकिन बात सिर्फ आती है इस वक्त गर्मा गर्मी आपको देखने को मिल रही है वो राजौरी अनंतनाग वाली सीट पे देखने को मिल रही है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन क्यों किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है। लेकिन अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है अपने कैंडिडेट्स भी वहाँ से निकाल दिए और उसके बाद जो है अभी वहाँ पे 1-on-1 कंपटीशन था बिटवीन मतलब पीडीपी और एनसी के बीच में। तो अब वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है जो एक्सटेंडेड टाइम मिल चुका है इन लोगों को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत नए नए तरीक़ों से जो है अब दूसरी पार्टीज जो है एंटर कर रही हैं। अब यही कुछ लोग जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये इलेक्शंस की कौन सी दिशा ले रहे हैं। शाहरुख, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आज की बात करें तो आज पहाड़ी फोरम की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता जो है वो की गई और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने कोई भी अपना कैंडिडेट जो है वहाँ पर खड़ा नहीं किया। अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती तो एसटी वालों जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको वो अपना जो भी वोट है वो सारे बीजेपी को देते, क्योंकि उन्होंने एसटी जो है वो दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वो कह रहे हैं कि अब वो जफ़र इकबाल मनाज जो है जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उनको जो है सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, पार्टीज इंटरकनेक्टेड हो गई? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मुझे ही नहीं लग रहा है बल्कि लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं अब जो पीछे जा रही हैं और जो अब फ्रंट पे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है इन सारी पार्टीज़ के बीच में। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले जब यहाँ पे जो है अलायंस हुआ था, गुपकार अलायंस, आपको पता होगा कि महबूबा मुफ्ती वगैरह जो था इनके बीच में एक यहाँ पे जो है समझौता हुआ था कि हम जो है कहीं ना कहीं मिलकर जो है सीट पे लड़ेंगे। तो अभी आपने देखा उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में फिर जो है लास्ट में आके एक दरार आ गई, जहाँ पे इन दोनों ने जो है मियां अल्ताफ़ साहब के खिलाफ जो है महबूबा मुफ्ती वहाँ पे खड़ी हुई और आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने जो है इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन अब बात यह है कि अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी भी बीच में आ चुकी है, पीपल कॉन्फ्रेंस भी। अब यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने अपनी जो है अपना सीट जो है वहाँ से कैंडिडेट्स निकाल दिए हैं तो कहीं ना कहीं इन पार्टीज़ को वो आगे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वोट जो है वो गुजर तबके से भी जो है हम अपनी पार्टी को मिले। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि पहले जब इनको एसटी मिला गया था तो तब ये अपनी पार्टी के ही जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं उन्होंने तब कहा था कि ये वही पहाड़ी गुजर लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की गई है, जो पहाड़ियों को है उनको स्टेटस मिलने जा रहा है, गुजरों को कुछ भी स्टेटस नहीं मिलने जा रहा है। और आज जो है वहाँ पर सियासत एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँ कि सियासत देखिए जो पहले क्या चीज़ बोल रही थी आज वो चीज़ इन लोगों को माइंड में नहीं आ रही है। तो अब ये जो है अपना वोट मांगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी पार्टी की बात करें तो अल्ताफ़ साहब ने अब जो अपने कैंडिडेट वहाँ पे खड़े किए हुए हैं, अब देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है, बाकी तो रिज़ल्ट ही बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं लोगों का माहौल आपको बताने की कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं जो है लोग भी इस टाइम परेशान और कन्फ्यूज़ हो चुके हैं पूरी तरीके से कि आखिरकार हम वोट दें तो दें किसको। आपको लग रहा है जो राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सेगमेंट पे जो लोकसभा के जो चुनाव है उसे डेफर किया गया है, उससे कुछ फ़र्क जो है इन चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए, फ़र्क हर चीज़ में पड़ता है। जो एक टाइम दिया जाता है, डेट दी जाती है, वो एक लहर चल रही होती है, हर पार्टी ने अपनी तैयारियां की होती हैं उस हिसाब से। लेकिन अब जो है मैंने भी बहुत सी पार्टियों से बात की, उनके लीडर से बात की, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि जो हमने एक तैयारी की हुई थी डेट को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बाकी पार्टीज़ को टाइम मिल जाता है पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और जो लोगों के जहन में उस वक्त एक लहर चल रही होती है कहीं ना कहीं वो जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये राजौरी अनंतनाग वाली सीट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर को लेकर। तो बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेख शाहरुख, जिनसे हमने बातचीत की जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।